सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा मंच है और उस पर एक नौजवान भारतीय सन्यासी खड़ा है, जिसकी न कोई खास पहचान है, न जेब में पैसे। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, तो मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। तो चलिए, आज जानते हैं कौन था वो सन्यासी और कैसे उसने सिर्फ 5 शब्दों से इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो साल था 1893 और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। यहाँ पर विश्व धर्म संसद का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। मंच पर दुनिया भर से आए बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच एक अनजान सा गेरुआ कपड़े पहने एक नौजवान भारतीय सन्यासी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। दिल में थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक तेज था। जैसे उनकी बारी आई, वो माइक पर गए और बस ये 5 शब्द कहे, अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों। और इसके बाद जो हुआ, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 7,000 लोगों की वो भीड़ अपनी जगह से खड़ी हो गई और 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। वो थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन विवेकानंद की ये कहानी किसी मठ या आश्रम से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है कलकत्ता के एक निडर और हर बात पर सवाल उठाने वाले लड़के से, नरेंद्रनाथ दत्त। विवेकानंद बनने का उनका सफर असल में यहीं से, उनके बचपन के सवालों से ही शुरू हुआ था। नरेंद्रनाथ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी बात को यूं ही आंखें बंद करके नहीं मान लेते थे। बचपन से ही उनकी आदत थी हर चीज पर सवाल उठाने की, हर बात के पीछे का तर्क और सबूत जानने की, और उनकी यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। नरेंद्र को एक चंपक के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उन्हें डराने के लिए कहा कि उस पेड़ पर भूत रहता है। नरेंद्र ने सुन तो लिया, पर जैसे ही वो आदमी गया, वो वापस पेड़ पर चढ़ गए। दोस्तों ने टोका तो उन्होंने कहा, किसी की बात पर यूं ही भरोसा मत करा। अरे, अगर भूत होता तो मैं इतनी देर से यहां क्या कर रहा होता। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उन्होंने पश्चिमी फिलॉसफी को बहुत गहराई से पढ़ा, लेकिन उनके मन की जो बेचैनी थी वो बढ़ती ही गई। वो सच की खोज में थे, एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें ईश्वर के बारे में सिर्फ बताए नहीं, बल्कि दिखा सके। तो वो उस समय के हर बड़े धर्म गुरु और संत से मिलने जाते और उनसे सिर्फ एक ही सीधा सा सवाल पूछते, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी को चुप करा देता था। हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सब लोग शास्त्रों और सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन किसी के पास अपने अनुभव का कोई ठोस जवाब नहीं था। उनका विश्वास डगमगाने लगा था, और ये तब तक चलता रहा जब तक उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के एक सीधे साधे पुजारी से नहीं हुई, जिसने सब कुछ बदल दिया। वो व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र ने उनसे अपना वही सवाल पूछा, तो रामकृष्ण ने एकदम शांत और मजबूत आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं उसे उतना ही साफ देख सकता हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं। बस यही वो जवाब था, वो आत्मविश्वास था जिसने नरेंद्रनाथ की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अपने गुरु के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन गए, लेकिन उन्होंने किसी मठ में शांत जीवन नहीं चुना। नहीं, उन्होंने पूरे भारत को पैदल नापने का फैसला किया। वो उस भारत की आत्मा को समझना चाहते थे जो शहरों की चकाचौंध से दूर गांवों की गरीबी में धड़क रही थी। इस यात्रा ने उन्हें कड़वा सच दिखाया। उन्होंने देखा कि सदियों की गुलामी और गरीबी ने भारत के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था, और उन्होंने महसूस किया कि अध्यात्म की बातें भूखे पेट वाले इंसान से नहीं हो सकती हैं। लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पहली जरूरत भी। उनकी यह यात्रा कन्याकुमारी में खत्म हुई। वहां वो समंदर में तैरकर एक चट्टान पर पहुंचे और 3 दिनों तक गहरे ध्यान में बैठे रहे। और यहीं पर उन्हें अपने जीवन का मकसद बिल्कुल साफ दिखाई दिया, सिर्फ अपना मोक्ष नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना। और इसी मकसद को दिल में लेकर चलिए वापस चलते हैं शिकागो के उसी मंच पर। 11 सितंबर 1893। विवेकानंद यहाँ भारत के लिए भीख मांगने नहीं आए थे। वो तो दुनिया को भारत का सदियों पुराना आध्यात्मिक ज्ञान देने आए थे, वो ज्ञान जो हर इंसान को ईश्वर का ही एक अंश मानता है। हॉल में 7,000 से भी ज्यादा लोग थे। माहौल काफी गंभीर था। विवेकानंद से पहले कई लोग बोल चुके थे और अपने अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने की कोशिश कर चुके थे। अब बारी थी इस अनजान सन्यासी की। और फिर विवेकानंद ने बोलना शुरू किया। उनके वो पहले 5 शब्द, उनमें इतनी सच्चाई और अपनापन था कि पूरा का पूरा हॉल अपनी जगह से खड़ा हो गया।
सोचिए, उन्होंने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया था। अपने भाषण में उन्होंने किसी भी धर्म की बुराई नहीं की, बल्कि वेदांत का वो संदेश दिया जो सबको जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हैं। ये वही सच था जो उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण से सीखा था और पूरे भारत में घूमकर अपनी आंखों से महसूस किया था। शिकागो में मिली उस कामयाबी ने विवेकानंद को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जब वो भारत लौटे तो एक हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ। लेकिन विवेकानंद इस शोहरत पर रुके नहीं, उन्होंने इसे भारत को फिर से जगाने के एक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका सिद्धांत था नर सेवा नारायण सेवा, यानी जरूरतमंद इंसान की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। उन्होंने भारत के नौजवानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पहचानने और देश को फिर से बनाने के लिए काम करने को कहा। विवेकानंद को शायद ये पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो 40 साल की उम्र पार नहीं करेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने ध्यान करते हुए महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनके विचार वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनका ये संदेश सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक असीम शक्ति छिपी हुई है, बस उसे जगाने और सही दिशा में लगाने की जरूरत।